देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा क्या है, लिमिटेशन ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अपवर्ड कम्युनिकेशन होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको मीनिंग दिया है, ये रहा मीनिंग। मीनिंग में है क्या, इट इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम लोअर लेवल टू ए हायरार्की टू द अपर लेवल। इसका मतलब क्या है, कम्युनिकेशन एक टाइप का प्रोसेस है। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो कि इंफॉर्मेशन के ऊपर हमें डिस्कस करता है। यानी कि क्या, लोअर लेवल से यानी कि बॉटम लेवल से, लाइन लेवल से जब कम्युनिकेशन ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर हायरार्की पे जाता है अपर लेवल तक, तो उसको हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। मैं आपको एक चीज ड्रॉ करके समझाती हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हमने पहले BOM में पढ़ा हुआ है, BOM बोलो या फिर क्या बोलते थे, OC भी बोलते हैं उसको। तो देखो यहाँ पे आता है टॉप लेवल, यहाँ आता है मिडल लेवल, यहाँ आता है बॉटम लेवल, या फिर हम बोलते हैं उसको लाइन लेवल। ठीक है, इतना समझ आ गया। या लोअर लेवल भी बोल सकते हो, लाइन लेवल भी बोल सकते हो। तो जब भी कम्युनिकेशन का फ्लो कैसे हो रहा है, नीचे से ऊपर हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से बॉटम लेवल वाले उनकी बातें ऊपर तक भेज रहे हैं। ऊपर तक किसको, तो टॉप लेवल वालों को, टॉप BOD और इन सबको, या फिर मैनेजर्स को, टॉप अथॉरिटीज को। यहाँ पे यानी कि कम्युनिकेशन का फ्लो नीचे से ऊपर जा रहा हो, जब भी ऐसे जा रहा हो नीचे से ऊपर की ओर, तब हम उसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। छोटे छोटे लोग जो होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, उनको अपनी कुछ बात रखनी हो या फिर कुछ सजेशन देना हो, कुछ भी आइडियाज इनोवेटिव कुछ भी शेयर करना हो, नीचे से ऊपर जब फ्लो जाएगा तब हम उसको बोलेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। इतना समझ आया। और फिर हायरार्की टू अपर लेवल, इट अलाउज एम्प्लॉय टू प्रोवाइड फीडबैक। इससे हमें क्या क्या फायदा मिलता है, तो हम फीडबैक दे सकते हैं। हम मतलब कौन, ये लोग बॉटम लेवल वाले। तो वो लोग फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं कि क्या चल रहा है कंपनी में। कंपनी की जो रिपोर्ट होती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक ठीक है, या फिर लॉस में चल रही है। तो ये सारा कुछ परफॉर्मेंस कौन देगा, एकदम नीचे और तल पे जो काम कर रहे हैं वो लोग, उनसे हम इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। एंड शेयर कंसर्न विद देयर रिस्पेक्टिव विद देयर सुपरवाइजर और मैनेजमेंट, यानी कि उनसे कुछ हमें शेयर करना है सुपरवाइजर से या मैनेजमेंट से, तो उनकी कुछ भी बातें या कुछ भी उनसे शेयर करना है तो हम कर सकते हैं। ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारे कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर, जब ऐसा टाइप का कम्युनिकेशन अलाउड होगा तब। तो ये इसका मीनिंग था। जब भी कभी कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तब हम उसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि बॉटम से टॉप तक जा रहा हो। तो नीचे यानी कि जॉबर से, फोरमैन से टॉप तक, BOD तक जा रहा हो, मैनेजमेंट तक जा रहा हो, तब हम उसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। आई होप द मीनिंग इज क्लियर। अब हम देखते हैं इसका मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या है, लिमिटेशन। कौन कौन सी ऐसी लिमिटेशन है हमारे अपवर्ड कम्युनिकेशन की, तो जल्दी से हम इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला यहाँ लिखा है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी 2 लाइन में समझाया है, एंड उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं जिससे आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो, फिल्टरिंग मतलब एम्प्लॉयज माइट ऑल्टर और विथहोल्ड इंफॉर्मेशन टू प्रेजेंट इट इन ए मोर फेवरेबल लाइट। इसका मतलब क्या है, तो हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। लेट्स सपोज एक सेल्स पर्सन है, सेल्समैन है, और उसको रिपोर्ट देनी है ओनली पॉजिटिव, यानी कि इस सेल्समैन माइट रिपोर्ट ओनली पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक, इग्नोरिंग एनी नेगेटिव कमेंट्स टू अवॉइड क्रिटिसिज्म। यानी कि बहुत से ऐसे सेल्समैन होंगे या फिर फाइनेंस का कोई होगा, तो वो क्या करेंगे, ये ट्राई करेंगे कि मैं सिर्फ प्रॉफिट दिखाऊं, या फिर सेल्समैन ऐसा ट्राई करेगा मैं सिर्फ पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक दिखाऊं जिससे मेरी पोजीशन पे कुछ खतरा ना आए। अगर मैंने दिखा दिया कि इनके कस्टमर के जो फीडबैक है वो खराब है, तो मेरी जॉब भी जा सकती है, मुझे कंपनी से दबाव भी पड़ सकता है, मुझे क्रिटिसिज्म भी झेलने पड़ सकते हैं। तो वो क्या करेगा, वो फिल्टर कर देगा, यानी कि जो अच्छी चीजें हैं वही बताएगा, जो खराब चीजें वो नहीं बताएगा, यानी कि फिल्टर कर देगा। जैसे हम YouTube पे क्या लगाते हैं, फिल्टर लगा देते हैं कि मुझे इस टाइप की वीडियो देखनी है, इस टाइप की नहीं देखनी। इंस्टा पे क्या करते हैं, उस टाइप का हम फिल्टर लगा देते हैं कि मुझे जैसा चाहिए मैं वैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, सारी इंफॉर्मेशन मैं नहीं बता रहा, तो उसको हम बोलते हैं फिल्टरिंग करना। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट क्या है लिमिटेशन का, तो फियर ऑफ रिपरक्यूशंस। रिपरक्यूशन मतलब एक्चुअली है क्या, तो देखो एम्प्लॉय जो है वो कभी कभी हेजिटेट होता है, यानी हिचकिचाता है कोई खराब न्यूज़ या कुछ खराब चीज़ बताने के लिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उसको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं, नेगेटिव चीज़ें, या उसको जॉब से निकाल दिया या फिर उसको बहुत बुरा सुनाया किसी टॉप लेवल वाले ने, तो वो क्या करता है, वो डर के मारे, फियर ऑफ रिपरक्यूशन, यानी डर के मारे वो सारी चीज़ नहीं बता पाता। ऊपर वाले पॉइंट की तरह ही है कुछ कुछ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, a worker might avoid reporting a mistake in a project। अगर वर्कर से कुछ मिस्टेक हो गई है प्रोजेक्ट के दौरान तो वो हो सकता है वो ना बताए, वो फियरिंग इट could lead to reprimand और जॉब लॉस। यानी ये क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट में मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से वो अगर बता दिया उसने और अगर टॉप लेवल वाला गुस्सा हो गया और उसको जॉब से निकाल दिया या फिर उसको बहुत डांट लगाई, बहुत बुरा सुनाया, तो इससे क्या होगा, उसको बहुत डर महसूस होने लगता है। इस डर की वजह से ही वो नहीं बताता है अगर कुछ भी उससे मिस्टेक हो गई या फिर कुछ भी खराब हुआ तो, या फिर कोई बैड न्यूज होगी तो ये क्या है, फियर ऑफ रिपरक्यूशंस। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सा ऐसा होता है कि जो नीचे तल के लोग होते हैं, एकदम बॉटम वाले जो होते हैं, वर्कर्स हो गए, फॉरमैन हो गए, जॉबर्स हो गए, उनको क्या होता है, उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, उनकी इतनी वैल्यू नहीं करते हैं लोग। तो इससे क्या होता है, अगर उनके दिमाग में कुछ अच्छा आइडिया भी आता है, कुछ इनोवेटिव थॉट्स हैं, कुछ अच्छी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही हैं, तब भी वो लोग क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास ये हक ही नहीं है उनके पास कि वो ये सारा कुछ आइडिया प्रेजेंट करें अपने टॉप लेवल पे या किसी से डिस्कस करें। तो ये क्या है, कल्चरल बैरियर हो जाता है, एक तरीके से बैरियर है ये। डिस्क्रिप्शन, इन सम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अपवर्ड कम्युनिकेशन इज डिस्करेज, यानी कि इसको डिस्करेज कर दिया जाता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन पे वो लोग बिलीव ही नहीं करते हैं। और अंडर वैल्यू, या तो उसकी वैल्यू नहीं करते अपवर्ड कम्युनिकेशन की, या तो उसको इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं कुछ कुछ कंपनीज, कुछ कुछ फर्म्स। एग्जाम्पल, इन ए कंपनी विद ए स्ट्रिक्ट टॉप डाउन मैनेजमेंट। टॉप डाउन मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, वो भी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल वाले जो हैं वो नीचे की तरफ बॉटम लेवल वालों को हुक्म चलाएं या फिर कुछ भी बोलें वो उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़े, वो क्या होता है, टॉप डाउन। जैसे टीचर्स ने हमें कुछ बोला तो हमें वो करना पड़ता है, तो क्या टॉप से बॉटम, टीचर से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती है, तो ये हो जाता है टॉप डाउन या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एम्प्लॉयज में फील देयर इनपुट इज नाइदर वेलकम नॉर कंसिडर, यानी कि एम्प्लॉयज को लगता है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो इसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी डाउन हो जाती है, वो कोई भी इनोवेटिव आइडिया शेयर नहीं कर पाते इस टाइप के एनवायरनमेंट में, इस टाइप के कल्चर में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो फर्म है, आपकी जो कंपनी है वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, यानी कि कुछ कुछ पावर, कुछ कुछ अथॉरिटी हमें बॉटम लेवल वालों को भी देनी चाहिए, जिससे हमारी कंपनी क्या होती है, ओवरऑल उसका ग्रोथ होता है। तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना कि सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सबके पास पावर है, सबके पास अथॉरिटी है। डिसेंट्रलाइजेशन, ये एल है, सबके पास पावर है, सबके पास अथॉरिटी है कि वो कुछ ना कुछ चीज़ें, अगर उनके पास कुछ इनोवेटिव आइडिया है तो वो शेयर कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। Then we have communication overload. Manager may receive an overwhelming amount of information from subordinates, making it hard to process and act upon effectively. बहुत से मैनेजर ऐसे हो सकते हैं कि उनको बहुत सारा ओवरवेलमिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनके निचले लेवल वालों से, सबऑर्डिनेट से, मेकिंग इट हार्ड टू प्रोसेस एंड एक्ट अपॉन इट इफेक्टिवली। यानी कि हो सकता है मैनेजर के पास बहुत सारे ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है, कुछ बातें आ रही हैं जिसकी सब उन पे, यानी कि सब बातों पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके पास आ रही है, कुछ कंप्लेन आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो हर चीज़ का वो ध्यान नहीं रख पा रहे। इसकी वजह से कम्युनिकेशन में ओवरलोड हो रहा है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ हो रहा है, तो वो क्या प्रोसेस नहीं कर पा रहे, वो सारी चीज़ों को ध्यान से नहीं संभाल पा रहे। तो ये भी एक बैरियर हो जाता है, ये भी एक लिमिटेशन है। ए मैनेजर माइट रिसीव डेली रिपोर्ट्स फ्रॉम मल्टीपल टीम्स। ऐसा हो सकता है कि मैनेजर को बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल रही हो अलग अलग टीम्स, जैसे
फाइनेंस की टीम से, सेल्स की टीम से, मार्केटिंग से, ह्यूमन रिसोर्स से, लीडिंग टू इम्पोर्टेंट डिटेल्स बीइंग ओवरलुक्ड। यानी कि हो सकता है इम्पोर्टेंट डिटेल जो है वो क्या हो जाए, इम्पोर्टेंट डिटेल जो है वो मिस हो जाए। तो ऐसा हो सकता है जब भी ओवरलोड हो रहा है कम्युनिकेशन का। तो ये मैनेजर को ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रख के हम रिपोर्ट्स को चेक करें। फिफ्थ वी हैव इज डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज। इसका मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, डिस्टोरेशन हो सकती है। मतलब as it moves up the hierarchy losing its original meaning or intent। यानी कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बॉटम लेवल वाले ने, जो निचले तल के लोग हैं, लेट्स सपोज बॉटम लेवल है, उन्होंने कुछ बात बताई, उनका कुछ सजेशन था, वो धीरे धीरे मिडिल लेवल पे गया, मिडिल लेवल ने फिर टॉप लेवल को बताया। तो हो सकता है यहाँ नीचे से ऊपर जाने में वो बात का ओरिजिनल वैल्यू जो है, ओरिजिनल मीनिंग जो है वो चेंज हो जाए, डिस्टॉर्शन हो जाए, यानी कि चेंज हो जाना एक्चुअली में। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इफ वर्कर सजेशन फॉर इम्प्रूविंग ए प्रोसेस माइट गेट सिंप्लीफाइड और मिसअंडरस्टूड एज इट पासेस थ्रू वेरियस मैनेजरियल लेवल। मैनेजरियल लेवल मतलब यही कि नीचे से, जैसे लाइन लेवल है, लाइन लेवल ने कुछ सजेशन दिया कि आप ये चीज करो, ये एडवर्टाइजमेंट करो, जिससे हमारी जो सेल्स है वो बढ़ सकती है, हमारा टर्नओवर बढ़ सकता है। तो ये बात इसने सबसे पहले किसको बताई होगी, मिडिल लेवल वाले को। तो मिडिल लेवल वाले को ध्यान से सुना नहीं, या फिर कुछ कम्युनिकेशन बैरियर्स आ गए, उन्होंने ध्यान से नहीं सुना, या फिर कुछ गलत सुन लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे मीनिंग जो है लाइन लेवल वाले का वो पूरा बदल जाएगा, और फिर मिडिल लेवल वाले ने लास्ट में बताया टॉप लेवल वाले को। तो हो सकता है इनसे भी कुछ सुनने में गलती हो गई या कुछ प्रॉब्लम आई। तो इससे क्या होगा, जो एक्चुअली में मीनिंग था, जो एक्चुअली में बात थी, वो चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि मैसेज का जो एक्चुअल मीनिंग है वो डिस्टॉर्शन यानी कि बदल सकता है। ये यहाँ पे लिखा है मैंने। 6 पॉइंट इज लैक ऑफ डायरेक्ट एक्सेस। अब लोअर लेवल के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है कि वो डायरेक्टली टॉप लेवल वाले के साथ बात कर ले, तो उसको मिडिल लेवल का सहारा लेना पड़ता है। तो इससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लोअर लेवल एम्प्लॉय डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द टॉप मैनेजमेंट मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द मैसेज टू रीच द हाईएस्ट लेवल। यानी कि इसी के कारण की वजह से उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है कि वो डायरेक्टली टॉप लेवल के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, अपनी बात, अपने आइडियाज नहीं उनके साथ रख पाते हैं। एग्जाम्पल, ए फैक्ट्री वर्कर मे नीड टू गो थ्रू सेवरल सुपरवाइजर्स टू कन्वे एन इनोवेटिव आइडिया। ऐसा हो सकता है कि कोई फैक्ट्री का वर्कर है, उसके दिमाग में कुछ अच्छा आइडिया है, लेकिन उसको बहुत सारे सुपरवाइजर के पास जा जाके बोलना पड़ता है, उसके बाद उसका आइडिया जो है वो सीईओ के पास तक जा पहुंचता है। एंड द आइडिया माइट नॉट गेट पास अलोंग एक्यूरेटली। हो भी सकता है, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर देखा कि ऊपर जाते 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 मैसेज का जो एक्चुअल मीनिंग है वो डिस्टॉर्शन यानी कि बदल जाता है, तो ये भी एक्यूरेट नहीं रहता पूरा। तो ये थे हमारे कुछ 6 लिमिटेशन। एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग, देन फिल्टर यानी कि अच्छा हमने कुछ कमेंट था वो बताया, नेगेटिव कमेंट हमने अवॉइड कर दिए, नेगेटिव कस्टमर के रिव्यूज भी हमने अवॉइड कर दिया। फियर ऑफ रिपरक्यूजन यानी कि हो सकता है जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, वो डर जाता है, उसको क्रिटिसिज्म की वजह से उसको डर लगता है कि मैं ना बताऊं गलत चीज़ों को, अगर कुछ प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई तो अभी वो नहीं बता रहा, ऐसा हो सकता है। फिर हमारे कल्चरल बैरियर की वजह से भी हो सकता है प्रॉब्लम, यानी कि स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है, कोई भी ऐसा वर्कर है जिसके पास नया आइडिया वो नहीं शेयर कर पाता, तो ये खराब बात है। कंपनी में डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन ओवरलोड, फिर हमने देखा डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज, कि मैसेज चेंज हो जाते हैं ऊपर जाते जाते। लैक ऑफ डायरेक्ट एक्सेस, यानी कि बॉटम लेवल के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता कि टॉप लेवल तक उनकी पूरे आइडियाज अच्छी तरह पहुंचा पाए। ये हमने कुछ 6 पॉइंट देखे। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। शॉर्ट में हम इसको डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ जल्दी से। हाईलाइटर का कलर बदल देते हैं। एग्जांपल्स, 1 मिनट, ये अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और। यहाँ लिखा है एम्प्लॉय सर्वे, वर्कर प्रोवाइड फीडबैक ऑन द जॉब सेटिस्फैक्शन, वर्क प्लेस एनवायरमेंट एंड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। अपर कम्युनिकेशन के कुछ एग्जांपल्स में फर्स्ट हमने लिया है एम्प्लॉय सर्वे। एम्प्लॉय से सर्वे कराया जाता है कि आपको
हमारा जो एनवायरनमेंट है, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो कैसा लगा। फिर वर्कर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि क्या उनको इस जॉब से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या उनको जॉब ये अच्छी लग रही है, उनकी पोजीशन जो अच्छी लग रही है, या उनके पास कुछ सजेशन है या इम्प्रूवमेंट है तो वो लिख सकते हैं। ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है। फिर है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। एम्प्लॉय सबमिट करते हैं रेगुलर रिपोर्ट्स को, जिसमें प्रोग्रेस और उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, यानी कि क्या कंपनी की प्रोग्रेस कितनी हो रही है, क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आजकल कंपनी में, उनके टास्क जो डेली उनको दिए रहते हैं, टारगेट्स होते हैं, वो क्या अचीव हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। सजेशन बॉक्स, अगर किसी एम्प्लॉयज के पास कुछ सजेशन है, एनोनिमसली सबमिट आइडियाज और कंसर्न टू मैनेजमेंट, यानी कि बिना वो नाम बताए कुछ भी अपना पता बताए, एनोनिमसली मतलब कोई भी सबमिट कर सकता है, चाहे वो बॉटम में हो या टॉप तो नहीं हो सकता, मिडल या बॉटम लेवल में हो। तो ये क्या है, सजेशन बॉक्स इस टाइप का कुछ रखा रहता है उनकी कंपनीज में, फर्म्स में बड़ी बड़ी। इसमें क्या होता है, अगर किसी भी एम्प्लॉय को कुछ सजेशन देना है तो वो दे सकता है। मीटिंग विद सुपरवाइजर, रेगुलर 1-on-1 यानी कि फेस टू फेस, और टीम मीटिंग, टीम में या फिर 1-on-1 मीटिंग रखी जाती है जब एम्प्लॉय जो है वो कुछ इश्यू उनको हो रहा है या फिर उनको कुछ फीडबैक प्रोवाइड करना होता है, तो इमीडिएटली वो सुपरवाइजर से बात कर सकते हैं। फिर आता है ग्रेवियांस प्रोसीजर। ग्रेवियांस मतलब क्या, कि उनको कुछ इश्यू हो रहा है या फिर कन्फ्लिक्ट हुआ है किसी दूसरे कोवर्कर के साथ। कन्फ्लिक्ट मतलब छोटा मोटा बहस टाइप कह लो, झगड़ा तो नहीं होता इतना कुछ, कॉन्फ्लिक्ट मतलब छोटा सा झगड़ा कह लो, या फिर कुछ इश्यू हो रहा है उनको वर्क प्लेस से रिलेटेड, या उनको ट्रांसफर चाहिए, कुछ और प्रॉब्लम है, तो ग्रेवियांस रिड्रेसल या ग्रेवियांस प्रोसीजर होता है। इसके अंदर क्या है, फॉर्मल प्रोसेस ली जाती है, अलाउिंग एम्प्लॉय टू रिपोर्ट एंड रिजॉल्व वर्क प्लेस इशू और कन्फ्लिक्ट, यानी वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे किसी से झगड़ा हुआ या फिर कुछ इशू वो फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेवियांस रिड्रेसल ग्रेवियांस प्रोसीजर में वो बता सकते हैं, जिसपे एक्शन लिया जाएगा और उनकी प्रॉब्लम जो है वर्कर की वो ठीक करी जाती है। अपवर्ड कम्युनिकेशन इज क्रूशियल। ये क्या है, क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट। फॉर फॉस्टरिंग ए हेल्दी ओपन organizational culture but it requires careful management। फॉस्टरिंग यानी कि अच्छा है, ग्रोथ करने में मदद रूप होता है, हेल्दी कम्युनिकेशन बिल्ड होता है इससे, लेकिन इसको ध्यान से केयरफुल मैनेजमेंट करना पड़ता है टू एड्रेस दीज लिमिटेशन इफेक्टिवली, जिससे ये सारी लिमिटेशन जो हमने 6 देखी वो ना हो। इसकी वजह से हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हमारा मैनेजमेंट जो भी कर रहा है वो अच्छी तरह हो। तो ये हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, मैंने पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करा था। अगर आपको चाहिए कि मैं और ज़्यादा इसके MCQs एंड बाकी सारी चीज़ें लाऊं, सो कमेंट डाउन बिलो फॉर दैट। एंड या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you liked it, and if you did, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel given below. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye.